आज आज का क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है 23 जनवरी को शिफ्ट 2 में। द क्वेश्चन इज अ बॉल ऑफ रेडियस आर विथ डेंसिटी रो ड्रॉप्ड थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड विस्कोसिटी ईटा अटेंड्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी एट टाइम टी गिवन बाय टी इज इक्वल टू ए इंटू रो टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर बी इंटू ईटा टू द पावर सी इंटू सिग्मा टू द पावर डी वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट एंड ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स। द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी अपॉन ए प्लस डी इज। अब इस हमको करते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस आर है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल मीन्स एल टू दी पावर 1। अब दूसरा रो डेंसिटी है, डेंसिटी की फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम मतलब एम एल टू दी पावर -3 क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब। और लिक्विड की डेंसिटी रो है तो इसकी भी डायमेंशन जो कि मटेरियल की डेंसिटी है उसी की होगी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम टू दी पावर 1 और एल टू दी पावर -3 है ना। अब इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है वो आप याद रख लेना। ये जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे विस्कोसिटी वाला तब आप देख लेना कैसे निकलती है। एम एल -1 टी -1 होता है इसका डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन टी का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इक्वेशन दी हुई है स्मॉल टी इज इक्वल टू ए इंटू रो टू दी पावर ए इंटू आर टू दी पावर बी इंटू ईटा टू दी पावर सी इंटू सिग्मा टू दी पावर डी। अगर ये इक्वेशन सही है तो ये डायमेंशन, इनकी डायमेंशन रखने पर भी ये इक्वेशन सही होगी। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्चुअली ए शुड बी डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो यहाँ पर ए की कोई डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पर हम इन चारों की डायमेंशन लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पर निकाली है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम टी की डायमेंशन लिखेंगे और हमको फाइंड करना है you have to find the value of b plus c upon a plus d। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में t है तो स्मॉल टी की डायमेंशन हो गई कैपिटल टी, a आपका डायमेंशन लेस हो गया। उसके बाद रो की डायमेंशन आपकी हो गई है m l -3 टू दी पावर a, r की डायमेंशन है l टू दी पावर b, फिर ईटा की डायमेंशन है एम एल -1 टी -1 टू दी पावर सी, और सिग्मा की डायमेंशन फिर से डेंसिटी होने के कारण एम एल -3 टू दी पावर डी। तो इस तरह से सबकी डायमेंशन यहाँ पर हमने लिख ली है। अब हम इन डायमेंशन का यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जैसे टी है सिर्फ, तो m की पावर कितनी हो गई इस डायमेंशन में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितनी है 0, और राइट हैंड साइड में जो m की जितनी भी पावर होगी वो इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है यहाँ a, इसमें m नहीं है, इसमें m की पावर कितनी है c तो प्लस c। अब m की पावर यहाँ पर कितनी है d तो प्लस d। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर m की पावर क्या हो जाएगी, पावर्स जब मल्टीप्लिकेशन में होती है ना तो ऐड होती है, तो m की पावर हो गया a प्लस m की पावर c प्लस m की पावर d है ना। अब l की पावर लिखेंगे तो l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, यहाँ पर l की पावर -3 है, यहाँ पर l की पावर b तो प्लस b, यहाँ पर -c और ये -3d है ना। अब हम t की पावर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर 1 है इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं है, यहाँ पर t है तो t टू दी पावर है -c, तो राइट हैंड साइड में ये -c हो जाएगा। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि c इज इक्वल टू -1। अब c की वैल्यू -1 है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब c की वैल्यू -1 रखेंगे तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस डी की वैल्यू -1 रखेंगे और राइट हैंड साइड में जाकर कितनी हो जाएगी 1। अब आपको जो फाइंड आउट करना है ना, आपको जो फाइंड आउट करना है उसमें a प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो a प्लस डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 से आप a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे। आपको c की भी वैल्यू पता है, c की वैल्यू कितनी आई है -1। अब बची सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना, b की वैल्यू निकालना बची है ना। तो अब b की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये जो a प्लस डी इज इक्वल टू 1 आया है ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c है ना। आपने पुट क्या किया है, c इज इक्वल टू -1, तब जाकर आपका आया है a प्लस डी इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3 इंटू क्या बचेगा a प्लस डी प्लस b, और -c की जगह -1 रखेंगे तो माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा है ना। और a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर 1 निकली है, तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 मतलब -3 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू 2। अब आपको
वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ b प्लस सी अपॉन a प्लस डी। तो b की वैल्यू लिख देंगे 2, c की वैल्यू आई है -1, आपने ऑलरेडी निकाली है यहाँ पर ऊपर, तो ये लिखेंगे c की वैल्यू लिखेंगे -1 और a प्लस डी की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पर निकाली है आपने इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करना =1, तो ये आंसर हो गया आपका। फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड लाइक के बटन को हिट करें और हमें सपोर्ट करें।